हो गया। तो हाय एवरीवन, सभी को गुड मॉर्निंग। मैं मुकेश सर और नयरा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज जो है क्लास 8 का जो है बहुत ही प्यारा सा चैप्टर हम फिर लेकर आए हैं, सूक्ष्म जीव। क्या लेकर आए रे? सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म ठीक जीव। है, इसका जो है भाग 1 जो हम पढ़ा दिए हैं। ठीक है, इसका जो है भाग 1 अपलोड हो चुका है और ये जो है आप सभी का भाग 2 वीडियो आ रहा है। ठीक है, ये सभी जो है भाग 2 वीडियो आ रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम सूक्ष्म के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, एकदम सरल और आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। आप लोग जो है इस वीडियो को थोड़ा शेयर कीजिए। तो और जो मेरा चैनल है नयरा ऑनलाइन क्लासेस, आप लोग यूट्यूब पे जाके इसे सब्सक्राइब करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर हम। ठीक है ये जी है, तो अब यहाँ से देखिएगा जो क्वेश्चन आएगा ध्यान देना। ठीक है, अब देखो पहला देखो, जब इसमें दिया गया तुम लोग को ये हम बायोगैस के बारे में हम पढ़ाए थे जी। बायोगैस के बारे में पढ़ाए थे ना? हाँ, तो तुम बोलो तो बायोगैस को कितने भागों में बांटा गया है? निम्नलिखित 3 भाग। कौन कौन? अब लो, वैसे बोलेगा तो काम चलेगा। बायोगैस के निम्नलिखित दो, माइक उसको दो, फट फट क्वेश्चन जवाब दो। बायोगैस को कितने भागों में बांटा गया है? निम्नलिखित 3 भागों में। कौन कौन मीथेन, है? न्यूटेन, हाँ ब्यूटेन, हाँ, प्रोपेन। प्रोपेन। ये बायोगैस का क्या था? नाम था, जो कि तुम लोग को हम पढ़ा दिए थे। यहाँ तक हो चुका था, यही ना? अब हम लोग देखो यहाँ से तुम लोग को बोले थे पढ़ के आने के लिए, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, दिया गया है आपको ज्ञात है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा सबसे अधिक लगभग जो है वो 80% होती है। ठीक है, 70 से हम बोल सकते हैं 18, यानी हम 78 से बोल सकते हैं 80% तक की नाइट्रोजन की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। तुम लोग यहाँ से क्वेश्चन लिखो तो, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितना होता है? फट से, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितना होता है? फट से लिखा कि लिखाएं हम? क्वेश्चन देखो ऐसे लिखेंगे, क्वेश्चन हम लोग ऐसे लिखेंगे। क्वेश्चन लिखो, ठीक है, क्वेश्चन लिखेंगे कि वायुमंडल में क्या लिखेंगे? वायुमंडल में। ठीक है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा, ठीक है, हम बोल सकते हैं नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है। ये लड़का आवाज बिल्कुल नहीं। नाइट्रोजन की मात्रा, ठीक है, कितना होता है? ठीक है, कितना होता है या कितना होनी चाहिए? तो इसका हम लोग लिखेंगे 78% लगभग। क्या लिखेंगे? 78%। 78% लगभग लिखेंगे। ठीक है, लिख लिया सब? हाँ। अब हम देखो आगे चलते हैं, तो आगे देखो इसमें दिया गया है कि जीवों के शरीर में, बात को समझना। ये लड़का रे, तुम लोग यहाँ पे ध्यान देना। अगर तुम बायोलॉजी पढ़ रहा है तो यहाँ पे पहला टॉपिक निकलता है जो जीवों का शरीर किस चीज से बनाया गया है। तुम लोग को हम बताए थे जीवों का शरीर जो है कोशिकाओं से बनाया गया था, बताए थे तुम लोग को हम, लेकिन तुम लोग भूल जाता है बार बार। तो फिर देखो यहाँ पे दिया गया है जीवों के शरीर में यह संश्लेषित या होने वाले पदार्थ जैसे प्रोटीन, क्लोयोलिक आम्ल, विटामिन, ठीक है, क्लोरोफिल आदि के निर्माण में नाइट्रोजन एक महत्वपूर्ण यह घटक है। वायुमंडल में अधिक मात्रा में होने के बावजूद जीवों पर नाइट्रोजन का उपयोग यह सीधे तौर पर नहीं कर पाते हैं। नाइट्रोजन गैस का उपयोग के लायक बनाने में सूक्ष्म जीवों की बैक्टीरिया तथा नीलहरी शैवाल को महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो फिर यहाँ पे दिया गया है मिट्टी तथा यह दलहनी, ठीक है, पौधे को गांठों में अवस्थित बैक्टीरिया वायुमंडल में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण यह करके ये नाइट्रोजन का यौगिक शोषित करके अपने शरीर के लिए आवश्यक प्रोटीन और ये अन्य उपयोगी पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो तुम लोग को हम बताए भी थे कि प्रोटीन, तो प्रोटीन जो है वो किन किन भोजन में पाया जाता है? बताए थे ना कि प्रोटीन जो है किस किस भोजन में पाया जाता है? प्रोटीन निम्नलिखित भोजन में पाया जाता है, जैसे जैसे दाल, चावल। दाल चावल, चावलों में यानी जो मन भाई तो बोली दो। दाल, रोटी। रोटी, हाँ भाई, रोटी। रोटी में पाया जाएगा। मीट, अरे मछली। दाल हो गया, अंडा हो गया, मांस हो गया, मच्छी हो गया, सोयाबीन हो गया, ये सब में क्या पाया जाता है? प्रोटीन का मात्रा क्या हो गया? अधिक होता है। ठीक है,
हाँ ठीक है। अब देखो फिर इसमें दिया गया है जंतु जो अपने भोजन के लिए पौधे पर आश्रित होते हैं उन्हें पौधे से प्राप्त होते हैं। पौधे और जंतुओं के मृत शरीर तथा उनके उपयोग में उत्पादित किए नाइट्रोजन या अपशिष्ट पदार्थ। ये अपशिष्ट समझता है? अपशिष्ट पदार्थ मतलब होता है दूषित पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? अपशिष्ट पदार्थ के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है। मिट्टी में उपस्थित बैक्टीरिया तथा यह कवक का यह फंगी नाइट्रोजन यौगिक में बदल देती है। इस प्रकार से यह प्राकृतिक में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग स्थिर रहती है। प्राकृतिक में नाइट्रोजन के स्थिरीकरण को यह चक्र नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। ये क्वेश्चन लिखो, नाइट्रोजन चक्र किसे कहते हैं? ठीक है, ये क्वेश्चन लिखो, नाइट्रोजन चक्र किसे कहते हैं? ठीक है, नाइट्रोजन चक्र किसे कहते हैं? क्वेश्चन लिखो, नाइट्रोजन चक्र किसे कहते हैं? ठीक है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन चक्र। ठीक है, लिख ले भैया। लिखा? हाँ। नाइट्रोजन चक्र किसे कहते हैं? आंसर देखो दिया गया है, लिखो। ठीक है, नाइट्रोजन चक्र किसे कहते हैं? चक्र किसे कहते हैं? तो इसका आंसर देखो हम लोग लिख लेंगे, यहां से लिखेंगे कि प्राकृतिक में नाइट्रोजन, यहां से लिखो। ठीक है, प्राकृतिक में नाइट्रोजन के स्थिरीकरण का यह चक्र जो है नाइट्रोजन चक्र कहलाता है। तो इतना सा हम लोग लिख लेंगे। इसका आंसर जो हम लोग लिख लेंगे बउआ, ठीक है, इसका आंसर जो लिख लेंगे, इसका आंसर हम लोग लिख लेंगे प्राकृतिक। क्या लिख लेंगे? प्राकृतिक। हाँ, प्राकृतिक। ठीक है, प्राकृतिक में, ठीक है, प्राकृतिक में नाइट्रोजन, प्राकृतिक में नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन के स्थिरीकरण, यही है ना? हाँ भैया। हाँ, स्थिरीकरण। ठीक है, स्थिरीकरण का यह चक्र को नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। आगे समझ में? हाँ। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये आगे देखो, देखा है तुम लोग को दे रहा है? हाँ। अब यहाँ पे देखो एक चीज तुम लोग ध्यान देना, ये जो है ये एक बीमारी है। ये मेरा क्या है? बीमारी है। यही बीमारी क्या है? बैक्टीरिया है। देख रहा है ना यहाँ? तो तुम लोग भी देखते हो, अक्सर बच्चा देखते हैं कि कलम से जो ना घिसती है, देखो जैसे कलम का दाग है ना, है कि ना है? तो ये देखो बात को समझना, अगर शरीर में कुछ भी बीमारी होती है तो हम कह सकते हैं बैक्टीरिया के कारण से बीमारी होती है। जैसे मान चलो हम लोग का दाग, खांस, खुजली होता है, ये किनके द्वारा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा होता है। अब देखो होता है कि इसको कभी कभी हम लोग क्या कहते हैं? फंगल इन्फेक्शन भी हम लोग कहते हैं। तुम लोग समाज में देखता होगा कि मुंह सब में दाना दानी निकल जाता है, यह बैक्टीरिया का ही पहचान है। यह बैक्टीरिया की क्या है? पहचान है। यह बीमारी जो है फंगल इन्फेक्शन के नाम से जाना जाता है। तुम लोग समाज सब में देखता होगा कि अगर कॉकरोच बोलो या फिर अन्य प्रकार की जंतु बोलो, अगर शरीर पे कुछ भी मल मूत्र जब कर देता है तो शरीर क्या होता है? फूल जाता है। देखता होगा ना, आँख क्या होता है? फूल जाता है। तो यह बैक्टीरिया जो है ये कोई उतना बड़ा बीमारी नहीं है, लेकिन हाँ एक चीज बता देते हैं कि ये अभी मान चलो जिसके गाल पे है, ठीक है, ये जिसके गाल पे बीमारी है, अगर इसका सही सावधानी जो इस्तेमाल बीमारी का नहीं करेगा तो यही बीमारी धीरे धीरे जो है स्वास्थ्य के लिए जानलेवा हो सकता है। स्वास्थ्य के लिए क्या हो सकता है? जानलेवा हो सकता है, हानिकारक हो सकता है, और तुम्हारा शरीर क्या करेगा? खराब कर देगा। तुम लोग कहावत सुना होगा ना, फुसरी से भोकंदर, सुना होगा ने? समाज में फुसरी से भोकंदर। तो मान के चलो ये जो है अभी किसके आकार में है? फुसरी के आकार में है। अगर बार बार इसको हम नाखून से जब खोजेंगे तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? बहुत विशाल हो जाएगा। ठीक है, अब जाओ डॉक्टर के पास। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं अगर कोई भी सावधानियां होती है तो उसे जो है ना हम लोग को क्या करना पड़ेगा? उससे लड़ना पड़ेगा सही से। ठीक है, आई कि ना उसे पूरा खकोर दें, ये चीज नहीं करना। हम लोग देखते हैं कि गांव समाज में जब पैरों सब में जब घाव घोष होता है तो नहीं छूटता है तो नचोड़ देते हैं, नचोड़ता है ना, धीरे धीरे वही क्या हो जाता है? विशाल हो जाता है। कि नाखून में क्या पाया जाता है? बैक्टीरिया पाया जाता है। नाखून बड़ा बड़ा हो रे नहीं छो तो रे। हाँ। ठीक है, अब की करना चाहे?
मुहम मारबो, समझा ना। तो ये चीज होता है, समझ गया ना बात को। तो नाखून को हमेशा जो है साफ सुथरा करना चाहिए, बात को ध्यान देना ये सब, ठीक है। हाँ खून साफ छो आप यहाँ देखा कैमरा में आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखो फिर दिया गया यहाँ देखो हानिकारक बैक्टीरिया, क्या दिया गया है, हानिकारक बैक्टीरिया। अभी देखो समझ में आएगा, अभी तो नाखून काटेगा, ब्लड देखना वहां है। तो देखो इसमें दिया गया है कि पहला देखो दिया गया है कई बैक्टीरिया से मनुष्य एवं पौधे का घातक संक्रमण रोग होते हैं। जैसे देखो फंगल है ना, कि फंगल, क्लोरेला, डायफाइटा, टीबी, थायरोसिया, टेटनस, कीटस रोग, नमोनिया इत्यादि। यह थेरेक्स मनुष्य में होने वाले ऐसे भी रोग जो है बहुत भयानक रोग होते हैं, ठीक है। बहुत क्या होते हैं, भयानक रोग होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन लिखो तो हानिकारक बैक्टीरिया का क्या नाम है, ठीक है। हानिकारक बैक्टीरिया का क्या नाम है, से लिखो हानिकारक बैक्टीरिया का क्या नाम है। ठीक है, हानिकारक, हानिकारक बैक्टीरिया का क्या नाम है। तो आंसर लिखो हानिकारक बैक्टीरिया का नाम निम्नलिखित है, ठीक है। हानिकारक बैक्टीरिया, ठीक है, यहाँ हो जाएगा बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया का क्या नाम है, क्या नाम है। तो लिखेंगे आंसर देके कि निम्नलिखित नाम है। क्या लिखेंगे रे बउआ, निम्नलिखित नाम है। तो एक नंबर में या फिर जैसे देख के हम लोग लिखेंगे, जैसे देख के लिखो। पहला देखो दिया गया है फंगल, क्लोकेरा, ये डाइफाइड, टीबी, डायलेशिया, टेटनस, कुंड रोग, ठीक है, इत्यादि दे देना। क्या दे देना, इत्यादि, ठीक है। बात समझ में आया, इत्यादि दे देना वहां तक लिख के। अब देखो हम आगे चलते हैं कि पौधे में बैक्टीरिया के द्वारा होने वाले रोग को हम लोग क्या कहते हैं, वेल्स टाइप कैंसर कहते हैं। यानी पौधे में जो बैक्टीरिया जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वेल्स टाइरस कैंसर हम लोग कहते हैं। यह बीमारी जो है खास करके किसे पाया जाता है, पौधे में यह पाया जाता है। तो यहाँ देखो दिया गया है कौन नंबर में चित्र में, बेरिक्स ये एथ्रो ये है, समझा ना, ये है। उसके बाद दिया गया है एथोस के रोगी के चेहरे पर धाव, ये है, समझ आया ना। ये जो प्रत्येक जो है मनुष्यों में हम कह सकते हैं कि ये होता है, समझ गया ना, ये क्या होता है। अब उसके बाद देखो फिर 2 नंबर में दिया गया है कि 2 नंबर में क्या दिया गया है, फिर 2 नंबर में देखो यहाँ दिया गया है कि कुछ बैक्टीरिया हमारे पके तथा ये कच्चे भोज्य पदार्थ में नष्ट कर देती है। जैसे देखो, जैसे दूध का फटना, ठीक है, दूध का फटना यह बैक्टीरिया क्या करता है, खत्म कर देता है। देखो अक्सर जो हम लोग का दूध फट जाता है, कारण यही है, कारण क्या है, यही है, ठीक है। उसके बाद देखो फिर दिया गया है मक्खन का खट्टा होना। तो मक्खन का खट्टा होना यानी हम बोल सकते हैं कि वह भी उसमें बैक्टीरिया का अंश होता है, ठीक है। अब देखो मांस, मांस जो है अगर बना लिया, ज्यादा खा नहीं पाए, धीरे धीरे वो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, तो वो बैक्टीरिया का अंश वो ले लेता है, ठीक है। फिर दिया गया है मछली सब्जी तथा फलों में विकृत होता है। फिर तीसरा दिया गया है, तीसरा नंबर जो है कि क्लोस्ट्रिडियम ब्यूरोपिलिसियम, ठीक है, नामक बैक्टीरिया के ठीक तरह से परिपक्व नहीं किए जाते हैं, डिब्बे एवं बंद भोजन को नष्ट कर देते हैं। ऐसे भोजन को खाने के बाद भोजन में विस्थापन किया जाता है। क्या किया जाता है, विस्थापन किया जाता है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद देखो अब हम लोग पढ़ते हैं सवाल के बारे में। क्या बारे में पढ़ते हैं, सवाल के बारे में पढ़ते हैं। ये क्लास 10 में जो है ये महत्वपूर्ण है, समझ गया ना, ये क्लास 10 में क्या है, महत्वपूर्ण है। अब बार बार यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है, बार बार यहाँ से क्या किया जाता है, पूछा जाता है। अब देखो हम लोग लिखेंगे, जैसे दिया गया है कि एलंगी पौधे या स्रेबित ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जिनके शरीर में जड़, तना, पत्तियां नहीं होती है, ठीक है। इनका शरीर यह थैल्स कहलाता है। क्या कहलाता है, थैल्स कहलाता है। यानी हम बोल सकते हैं कि वैसे सूक्ष्म है जिसके में जड़, तना, पत्तियां नहीं होती है,
वह जो वो मेरा क्या कहलाता है, थैलस कहलाता है। आकार, परिणाम तथा वास स्थान के दृष्टिकोण में इनमें से अत्यधिक विविधता होती है। यह नदी, तालाब, झील या जलस्रोत तथा समुद्र में पाए जाते हैं। यह नम मिट्टी एवं चट्टानों पर भी उगते हैं। इनकी कुछ प्रजातियों या बर्फी में भी मिले होते हैं। इनका शरीर कोशिकाओं या बहु कोशिकाओं से बना होता है। किसका? शैवाल का। ठीक है, किसका रे? शैवाल। अगर कोई पूछेगा तो शैवाल का शरीर किस चीज से बना होता है, तो एक कोशिकाई तथा बहु कोशिकाएं जीव से उसका क्या होता है, शरीर, उसे मत करो, बना हुआ रहता है। फिर दिया गया है कोशिकाएं। ठीक है, कोशिकाएं दिया गया है एल्गी तथा बैक्टीरिया में समांतर होती रहती। इनका कारण यह ऐसी एल्गी जो साइवोबिन बैक्टीरिया भी कहा जाता है। आप फिर दिया गया कोशिका एंगल तथा बैक्टीरिया में कई प्रकार के समांतर होती है जो एक कोशिका एल्गी जैसे क्लोमाइडोनास। ठीक है, ये जो है ना, ये एक कोशिकाई एल्गी पौधा है। अगर कोई पूछेगा एक कोशिकाई पौधे का क्या नाम है, तो क्लोमाइडोनास। समझा ना, ये जो है एक कोशिकाई पौधा होता है। समझा ना, ये क्वेश्चन जो है क्लास 10 में भी है कि एक कोशिकाई पौधे का क्या नाम है, क्लोमाइडोनास। समझा ना, क्लोमाइडोनास जो है ये जो है एक कोशिकाई पौधे होता है। ठीक है, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। फिर आगे चलते हैं, आगे देखो क्या दिया गया है। आगे देखो क्या दिया गया, ये हो गया ना क्लोमाइडोनास जो है, ये समझ में आ गया ना कि ये जो है एक कोशिकाई पौधा का नाम। देखो यहाँ पे दिया गया है ना, एक कोशिकाई एल्गी, है ना। ये क्वेश्चन जो है क्लास 10 में भी रिपीट होता है, एक कोशिकाई एल्गी का क्या नाम है, तो क्लोमाइडोनास। ठीक है, ये जो है फिर दिया गया है, ये इतने सूक्ष्म होते हैं कि वो माइक्रोस्कोप से मदद से ही स्पष्ट दिखाई देता है। ये वाला, ये इतना छोटा होता है, इतना छोटा है, ये जो है माइक्रोस्कोप के द्वारा इसे हम देख सकते हैं, यानी ऐसे दिखाई ये नहीं देता है। ठीक है, फिर दिया गया इसमें, जबकि कुछ बहु कोशिकाएं, जैसे देखो समुद्री में एल्गी जैसे मैक्रियो सिस्टम, ठीक है, 50 से 60 मीटर तक लंबे होते हैं। कुछ एल्गी वृक्ष या छाल पर ये उगते हैं, जिसे हम लोग जूलुक्लोरा नामक एल्गी तंतु हाइड्रा के यह शरीर में उगाकर जीवों के यह सहजीवी का यह संबंध दर्शाता है। उसके बाद देखो फिर आगे दिया गया है, एक कोशिकाएं एल्गी के आकार में भी विविधता होती है। ये विविधता मतलब होता है, जानता है क्या होता है, बोलो तो, विविधता मतलब क्या होता है, तो हम बोलेंगे अलग अलग। क्या बोलेंगे, अलग अलग को हम लोग क्या कहते हैं, विविधता कहते हैं। ठीक है, जैसे गोलाकार हो गया, दंडकार हो गया, ये मुद्रकार हो गया, तथा यह सिलड्रीव के आकार के होते हैं। यह बहु कोशिकाएं एल्गी जैसे यह स्पोक्लोडाइंस यह रिबन के आकार के होते हैं, जिनमें से कुछ जैसे यह फ्यूकरस तथा केडस साकित भी होते हैं। एल्गो अलग अलग के भी है क्लोमाइडोनास। ठीक है, क्लोमाइडोनास रहकर भी जीवन को व्यक्तिगत करते हैं, परंतु कुछ जैसे वाल्वी वैक्स समूह बनाकर अपना क्या कहता है, रहता है। ठीक है, अपना रहता है। उसके बाद अब आगे देखो इसमें की दिया गया है, अब आगे देखो इसमें की दिया गया है, क्या दिया गया है कि सभी एल्गी, ठीक है, सभी एल्गी में हरे पौधे की तरह क्लोरोफिल पाए जाते हैं। तुम लोग को हम बताए हुए थे कि पौधे में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। अब पौधा हरा किसके द्वारा दिखाई देता है, क्लोरोफिल वर्णक के द्वारा दिखाई देता है। ठीक है, अब उसी तरह से देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन निकलता है कि सभी एल्गिया में हरे पौधे की तरह क्लोरोफिल पाए जाते हैं, यानी यहाँ से क्वेश्चन लिखा सकते हैं कि एल्गियों में क्या पाया जाता है, तो हम बोलेंगे एल्गियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद दिया गया, इसीलिए यह स्वपोषी होता है तथा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं। अच्छा एक चीज यहाँ से बता दो कि वह कौन सा पदार्थ है, यह जंतु जो है जो पौधे द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे हरे पौधे, हरे पौधे, और सूर्य के प्रकाश से कौन कौन भोजन प्राप्त करता है, भोजन प्राप्त करता है, हरे पौधे करता है।
और कोई ना? हाँ ये क्वेश्चन तुम लोग जो है नोट कर लेना, कर बताना हमको, ठीक है। और उसके बाद देखो फिर दिया गया इसमें कि अन्य हरे पौधे की अपेक्षा ये अगली प्राकृतिक में कई गुण ये ज्यादा होती है। वायुमंडल में स्थिर कुल ऑक्सीजन का यह करीब 10% इसके द्वारा प्रकाशनित प्रक्रिया में सह उत्पादन से रूप में बनता है, ठीक है, सह उत्पादन के रूप में बनता है। फिर रहा ये तीसरा टॉपिक है। अरे फिर देखो इसमें की दिया गया है, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। इसमें देखो की दिया गया है, यहाँ पे समझना बात को दिया गया है कि आईसी या अलैंगिक प्रजनन तथा लैंगिक प्रजनन के द्वारा अपनी संख्या में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। तुम लोग के साथ ये क्वेश्चन हम लिखाए थे कि प्रजनन को कितने भागों में बांटा गया है। तो प्रजनन को निम्नलिखित 2 भागों में बांटा गया था। कौन था? एक अलैंगिक प्रजनन और एक लैंगिक प्रजनन था ना। तो वही देखो यहाँ पे फिर दिया गया है कि लैंगिक प्रजनन के द्वारा जो है अपनी संख्या में क्या होता है, वृद्धि होता है। समझा ना। सवाल के निम्नलिखित मुख्य वर्गों में बांटा गया है। तो हम कह सकते हैं कि सवाल को कितने भागों में बांटा गया है, तो वह निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। तो अब पहले पढ़ते हैं। जैसे दिया गया है सवाल को निम्नलिखित मुख्य वर्गों में बांटा गया है। पहला देखो दिया गया है डायाटम, ठीक है, डायाटम। अच्छा एक चीज बताना कि डायाटम होता क्या है। ये डायाटम जो है कुछ प्रजातियों में पाया जाता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे दिया गया है कि डायाटम जो है एक कोशिकाएं प्रजाति होती है। कौन सी कोशिका प्रजाति होती है? यहाँ से क्वेश्चन निकलेगा कि डायाटम जो है कौन सी प्रजातियां होती है। तो ये जो है एक कोशिकाएं प्रजातियां होती है। क्वेश्चन यहाँ से नोट करो, ये वाला क्वेश्चन नोट करो फट से। क्वेश्चन नोट करो, दिया गया यहाँ पे कि डायटम जो है कौन सी प्रजातियां होती है। क्वेश्चन लिखो यहाँ पे डायटम, ठीक है। क्वेश्चन हम लिखेंगे डायटम, ठीक है, डायटम, ठीक है, डायटम कौन सा प्रजातियां, ठीक है, कौन सा प्रजातियां, ठीक है, प्रजातियां होती है। तो हम कह सकते हैं डायटम जो है, ठीक है, डायटम, ठीक है, डायटम कौन सा होगा बोलो। डायटम एक कोशिकाएं, ठीक है, हाँ ठीक है, एक कोशिकाएं, ठीक है, एक कोशिकाएं प्रजातियां होती है, ठीक है, प्रजातियां होती है, ठीक है, प्रजातियां होती है। उसके बाद देखो फिर इसमें दिया गया है कि ये जो है मुद्र एवं समुद्री जल में पाए जाते हैं। फिर यहाँ से क्वेश्चन हम लिखेंगे डायटम जो है वो कहाँ पाया जाता है। नोट फटाफट करो, एक एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, ठीक है। डायटम, ठीक है, डायटम कहाँ पाया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर देके हम लोग लिखेंगे कि डायटम, ठीक है, डायटम कहाँ पाया जाता है, ठीक है, कहाँ पाया जाता है। तो इसका आंसर देके लिखेंगे, ठीक है, इसका आंसर देके लिखेंगे डायटम जो है मृद एवं समुद्री जल में पाया जाता है, ठीक है। लिखेंगे डायटम, ठीक है, डायटम मृदा, ठीक है, मृदा तथा समुद्री जल, ठीक है, किसमें हो जाएगा रे। हाँ, समुद्री जल में पाया जाता है। समझ में आ रहा है ना। हाँ पाया जाता है। अब देखो फिर इसमें दिया गया है इसके कई प्रकार होते हैं। यह जो है अचल भी होते हैं, समान से पीले सुनहरे बुरबुरे, ये हल्के रंग के होते हैं। इनके शरीर में डायोटोमिन का नामक ये रंजक पाया जाता है। इनकी कोशिका वृत्ति सिलिका से बनी होती है। और डायटम की कोशिका वृत्ति को ये सिलिका के नदियों तालाबों समुद्र की के जल एवं एकत्रित होकर यह सिलिका यह बहु मिट्टी बनाते हैं। फियोलीरिया जो है साइट्रोपलस तथा जो है नेवी चूकला डायटम से कुछ उदाहरण होते हैं जो डायटम में याकिका तथा लैंगिक प्रजनन करते हैं, ठीक है, लैंगिक प्रजनन करते हैं, ठीक है। जैसे ये फिगर है, देख रहा है ना कि एल की कोशिका में विभिन्न प्रजातियां। तो ये देखो ये थेल्स है,
फिर ये बना, उसके बाद देखो ये पत्थर है, पत्थर से उगा ये, ठीक है। उसके बाद देखो ये क्रोलाइट जो है केंद्रक है, इसमें ये पाया जाता है। उसके बाद इसका ये आकार होता है, ठीक है। उसके बाद इसका क्या होता है, आकार होता है, ठीक है। अब नीचे देखो फिर इसमें जो दिया गया है, नीचे नीचे देखो इसमें दिया गया है, क्या दिया गया है कि दूसरा देखो दिया गया है हरा सवाल। दूसरा क्या दिया गया है, हरा सवाल। तो हरा सवाल जो है ये ऐसे माना जाता है कि हरे पौधे की उत्पत्ति इन्हीं सवाल से होती है, इन्हीं सवाल से होती है। यानी यहाँ से क्वेश्चन निकलता है कि हरा सवाल का उत्पत्ति किसके द्वारा होता है, तो सवाल के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, सवाल के द्वारा होता है। यह समान या मृद या जल नदी तालाब में पाए जाते हैं। इनकी कई प्रजातियां समुद्र में भी पाई जाती है। जैसे उसका पाया जाता था ना, उसकी जो है देखो एक चीज बताते हैं, समुद्र में जो है कई प्रजातियां होता है। क्या देख रहा है उधर रे, कि समुद्र में जो है कई प्रजातियां होता है, लेकिन सबका प्रजातियों का रहन सहन क्या है, अलग अलग है। अगर देखो डॉल्फिन होगा तो उसका अलग होगा, अगर मछली होगा तो उसका अलग होगा, अगर उसमें अन्य जंतु सांप ताप होगा तो उसका अलग होगा। सबका क्या चलता है, वो झुंड में चलता है। समुद्री जल में जो है सबका क्या चलता है, झुंड में चलता है। झुंड में इसीलिए चलता है ताकि हम पे कोई आक्रमण ना कर सके, ठीक है। तो वही देखो फिर इसमें दिया गया है, इन सवालों की कोशिका को विकती है, सेलयुग से भी यह बनी होती है। इनकी भोज पदार्थ यह स्टार्च के रूप में संचित होता है। इनकी उपयोगिता बहुव्याजक होने के कारण से तालाब या झील कभी कभी यह हरा दिखाई देता है। क्लोमाइडोनास तथा यह स्पोरोगाइन्स विशेष सवाल में पाया जाता है। तीसरा देखो ये भूरा सवाल है, जैसे बताए थे वहां पर अभी ये क्वेश्चन बताए थे ना, ये क्वेश्चन नहीं लिखा होगा तुम लोग। ये कि सवाल को कितने भागों में बांटा गया नहीं लिखा होगा। तो सवाल को देखो जो है निम्नलिखित भागों में बांटा गया था। तो देखो सब चीज पढ़ा रहे हैं। पहला देखो ये हो गया, ठीक है, पहला ये डायटम हो गया। और दूसरा हम देखो हरा सवाल पढ़ाए। और तीसरा हम देखो क्या है, तीसरा हम बोल रहे, तीसरा में दिया गया है भूरा सवाल, ठीक है। क्या दिया गया है, भूरा सवाल। अब इसके बारे हम जानते दिया गया है कि फियोकोइजेप्थियन, ठीक है, नामक वर्ग के कारण से पीले भूरे रंग दिखाई देते हैं। इनकी वृद्धि जो है बहुत तेज से होती है। और सारा का समुद्र का नाम ऐसे ही में एक ही प्रकार के सवाल यह सारगोस्रम तथा बहुव्यानता में के कारण से पड़ा होता है। फ्यूकस इसी प्रजातियों का सवाल होता है। फ्यूकस जो है इसी प्रजातियों क्या होता है, सवाल होता है, ठीक है। अब देखो फिर अगला जिसमें फिर दिया गया है, यानी 4 नंबर में दिया गया है फिर हरा सवाल। क्या दिया गया है, हरा सवाल। यह समुद्र में पाए जाते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं, अरे ये लाल सवाल ना है रे, ये लाल सवाल है, ठीक है। यानी यहाँ से क्वेश्चन निकलता है कि लाल सवाल कहाँ पाया जाता है, तो ये समुद्रों में पाया जाता है, ठीक है। अब देखो दिया गया है जिसको जो है फाइकोट्रैफोफिश नामक वर्णक के कारण से इनका रंग लाल दिखाई देता है। इनकी उपस्थिति के कारण इस समुद्रों में जल कहीं कहीं पर लाल दिखाई देता है। ऐसे सवाल का उदाहरण हम लोग क्या कहते हैं, क्रोडस कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रोडस कहते हैं। तुम लोग यहाँ से क्वेश्चन लिख लो पहले, सवाल को कितने भागों में बांटा गया है, लिख लिए। कितने भागों में बांटा गया है, निम्नलिखित 4 भागों। कौन कौन, को पहला लिखा होगा डाइटम, और दूसरा हरा सवाल, फिर भूरा सवाल, और चौथा लाल सवाल, ठीक है। तो ये सवाल का नाम था। उसके बाद देखो अब हमारा आगे यहाँ पढ़ते हैं लाभदायक एल्गी, ठीक है। लाभदायक एल्गी दिया गया है। एल्गी में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और कार्बनिक यौगिक तक कुछ विटामिन प्रचुर मात्रा में आते हैं, ठीक है, प्रचुर मात्रा में आते हैं। कई देश जैसे चीन, अब यहाँ पे समझना, ध्यान देखो यहाँ देखो ध्यान देखना कि जैसे चीन जापान में इनका उपयोग भोज पदार्थ के रूप में किया जाता है। यानी भोज पदार्थ यानी भोजन के खाने में इनका उपयोग किया जाता है चीन में, समझा ना। जितना भी समुद्री जीव हम लोग देखते हैं या फिर पढ़ते हैं, वह चीन में क्या करता है, उसे खाया जाता है। समझ रहे हैं बात को। अब फिर देखो दिया गया है कि समुद्र क्षेत्रों में निवास का कारण उपयोग भोजन के रूप में ये करते हैं। क्लोराइड के नामक एल्गी में प्रोटीन तथा विटामिन ए, विटामिन डी ज्यादा होते हैं।
भोजन के रूप में इनके उपयोग के लिए महान वैज्ञानिक के शोधन रहे हैं। इसी प्रकार एल्गी के मछलियां भोजन के लिए मछली पालन का उपयोग आने वाले तालाबों में भी उगाया जाता है। तो हम लोग देखते हैं ना कि गांव गांव सब में जो है ना अब तालाब पोखर खाने लगा। ये किसके लिए? मछलियों को उपजाने के लिए, ठीक है, ताकि उनसे हम 2 रुपया या 3 रुपया कमा सके, ठीक है। फिर देखो दूसरा दिया गया है, एल्गू में वायुमंडल नाइट्रोजन में स्थानीय कारक, ठीक है, स्थानीय कारक की क्षमता होती है। इसी गुण में कारण एल्गी तालाब में जल तथा मिट्टी का ये उर्वरक क्षमता को बढ़ाता है। एल्गी के कुछ प्रजातियां वर्षा करीब 650 केजी वायुमंडल नाइट्रोजन को यह ध्यान में देखते हैं। यह प्रजातियों वर्ग किलोमीटर में क्षेत्र में जमा करती है। ऐसे एल्गी को ये इस गुण को कारण यह इनका उपयोग मिट्टी में उर्वरक क्षमता बढ़ाने में किया जाता है। तो तुम लोग को पहले भी हम बताए थे, किसानों का मित्र किसे कहा जाता है रे? मित्र खाली साइंस पढ़ रहा है, कीड़े मकोड़े को भैया, बोलो ना। कीड़े मकोड़े, कीड़े मकोड़े, उर्वरक चट्टानते। अरे किसानों का मित्र हम लोग कहते थे केचुआ को, बतेला दिया, बताए थे ना। किसानों का मित्र क्या है? केचुआ। पीठ फाड़ देंगे, समझ गया ना? तुमको याद हुआ रे? तुमको पीठ फाड़ देंगे। अभी ऑन कैमरा रिकॉर्ड सब तरफ 12 सुनेंगे। तो ये चीज हो गया, समझ में आ रहा है जितना चीज हम बता रहे हैं। अब हम चलते हैं आगे। ये रहा, ठीक है, ये रहा, ठीक है। इसको अब हम चलते हैं आगे, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो जो तुम लोग का दिया गया है बउआ, ध्यान देना, ठीक है। यहाँ दिया गया है कि कुछ एल्गी, ठीक है, कुछ एल्गी के आगार से नामक जेली जैसे पदार्थ तैयार किए जाते हैं। आगर आगर का उपयोग प्रयोगशाला में सूक्ष्म जीव तथा उत्तकों के संवर्धन के लिए माध्यम के रूप में होती है। आगर आगर का उपयोग यह आइसक्रीम बनाने में किया जाता है। अब यहाँ पे समझ आती आगर आगर की होता है रे? अभी पता चल गया ना कि आगर का उपयोग किसमें किया जाता है? आइसक्रीम बनाने में किया जाता है। तो ये आगर की है रे? पता। तो आइसक्रीम क्या क्या खाता है? खाते हैं सब, पता है रे? तो बता आगर के बारे में, प्रतिबंध का जानबेन करता है। आगर की होता है? बर्फ होता है। बर्फ, चट्टान। अभी देखो तुमको हम लोग पढ़ाए कि ये जो है ना, ये सूक्ष्म जीव का उत्तक है। ये कौन सा है? सूक्ष्म जीव का उत्तक का आवर्धन होता है, जो इसका उपयोग जो है आइसक्रीम बनाने में किया जाता है। यानी यहाँ से क्वेश्चन निकलता है कि आइसक्रीम बनाने में किस सूक्ष्म का प्रयोग किया जाता है? तो आगर आगर का। ठीक है भैया, आगर आगर ये जो है बोल देंगे तो आइसक्रीम खाना तुम लोग छोड़ देगा, ठीक है? नहीं, ठीक है, तुम लोग खाओ। अब देखो फिर चौथा दिया गया इसमें कि तालाब या समुद्र में जल पर डायटम द्वारा बनने वाले सिलिका बहुत मिट्टी से सिलिका के अलग या उनका उपयोग या सीसा सेरेमियस चीनी मिट्टी या पैलसिन बनाने में किया जाता है। मिट्टी के भीतरी स्तर बनाने में सिलिका का उपयोग होता है। सिलिका एक परत भी हम इसे बोल सकते हैं, ठीक है, जो बर्तनों बनाने में किया जाता है, ठीक है। फिर देखो ये पांचवा दिया गया है, डायटम से प्रताप सिलिका का उपयोग ये दंत मंजन जो हम लोग कहते हैं, वो जो आता है राधा कृष्ण का छाप का ले, कहता है राधा कृष्ण का छाप का ले, तो वह मंजन में जो है हम कह सकते हैं कि यह डायटम से उसे प्राप्त किया जाता है। की कहता है रे? कैसे कहता है कि दांत अगर साफ नहीं होगा, की कैसे कैसे बोलता है, बोलो रे? पता है, ठीक है, लेकिन ये कहता है कि राधा कृष्ण का छाप करके ही देख के ले ना, देख के ले, ठीक है। तो अब देखो फिर यहाँ पे दिया गया है कि विभिन्न प्रकार के पॉलिसी बनाने में होती है। फिर देखो छठा दिया गया है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में एल्गी के द्वारा यह छेड़ा गया ऑक्सीजन वायुमंडल, ऑक्सीजन का सबसे बड़ा क्या है? स्रोत है। यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, या हम क्वेश्चन लिख सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का स्रोत क्या है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे ऑक्सीजन, वायुमंडल, ऑक्सीजन, ठीक है, सबसे बड़ा स्रोत है। या ऐसे भी 1 नंबर का क्वेश्चन क्लास 10 पूछा जाता है कि प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन है, समझा ना? लिख ले भैया, लिख लो। अब फिर नहीं तो फिर आगे हम चलते हैं, ठीक है। अब हम चल रहे हैं आगे, ठीक है, अब हम चल रहे हैं आगे, ठीक है।
अब हम चले आगे, ठीक है। जब आगे चल रहे हैं तो अब देखो इसके बारे में फिर हम लोग क्या पढ़ते हैं इसके बारे में कि हानिकारक एल्गी। अभी तुम लोग हम पढ़ाए क्या लाभदायक एल्गी के बारे में, अब थोड़ा हम लोग हानिकारक एल्गी देख लेते हैं। तो दिया गया है तालाबों, झीलों एवं समुद्र में पाए जाने वाले कुछ एल्गियों में बहुत तेजी से बढ़ने की क्षमता ऐसी होती है। एल्गी को तेजी से बढ़ाकर ये कभी कभी यह जल सतह पर एक मोटी परत बना देती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं एल्गोगल ब्लेमूम, ठीक है, ब्लेमूम कहलाता है। एल्गोगल ब्लेमूम के कारण यह जल के यह प्रकाश गहराई तक नहीं पहुंच पाता है। ऐसे स्थितियों को हम लोग यूटोफिकेशन कहा जाता है। ऐसे एल्गी मृत में पाए जाने वाले तालाब का जल को क्या करते हैं दूषित कर देते हैं। क्या करते हैं? अच्छा एक चीज देखो हम बताते हैं, गंगा जल पवित्र, तो ये गंगा जल को ऐसे हम मानेंगे वो कितना दूषित है ना, दूषित, लेकिन फिर भी उसे हम लोग क्या मानते हैं पवित्र मानते हैं, ठीक है। अगर कोई तुमसे पूछेगा कि भारत का सबसे पवित्र नदियां की है तो गंगा ही है, गंगा से बढ़िया कोई पवित्र नदी है ही नहीं, लेकिन नाम में पवित्र है, लेकिन जब देख के जाओ तो उस पे एगो आदमी रिसर्च भी किया था भैया। किया था। हाँ। क्या आया था रिसर्च में? रिसर्च में मतलब जितना बहुत अरे माही को सटाना, बहुत ही खराब पानी था वो लग, बहुत दिन खराब पानी था, खरा उसमें लाने से ही आदमी को कुछ प्रॉब्लम हो सकता था। एकदम हम बोल सकते हैं एकदम कि देखो तालाबों में पानी नहाने से शरीर में बैक्टीरिया हो सकती है, लेकिन हम लोग गंगा जी भी नहाते हैं हाँ। उसमें भी नहीं होता है, लेकिन वो प्राकृतिक है मान के चलो ठीक है, लेकिन रियल में गंगा जी का पानी क्या है पीने लायक है? लेकिन हम मानते हैं इस हाँ। देश का जो नदी सबसे पवित्र कौन है? गंगा। गंगा का निर्माण कहाँ से होता है? जा गंगा का निर्माण कहाँ से होता है? रे हिमालय से, हिमालय की चोटियां से भी कहीं कहीं तुम लोग को ये भी मिलेगा, ठीक है। तो देखो तुम लोग जब भूल जाता है। अच्छा यहाँ देखो लिखता है जाने वाले तालाब को दूषित कर देते हैं, तो दूषित मतलब इसको हम लोग कहते हैं गंदा। क्या कहते हैं? गंदा जल, ठीक है, वही क्या हो गया दूषित हो गया, ठीक है। और यह प्रयोगी नहीं है, यह प्रयोगी नहीं है। अब रियल वाला बात तो भी लोग बात बताओ, गंगा जी का पानी उपयोगी है नहीं ना है, लेकिन हम लोग जाकर उसमें नहाते हैं पूछते हैं हर चीज होता है। अभी देखो गंगा जी का ये सुंदरगंज का नाम नहीं है, सावन आ रहा है ना, यही जल भोले बाबा पे चढ़ेगा, ठीक है। तो फिर दिया गया इसमें दिया गया है दूसरा दिया गया, क्योंकि देखो यह जल इसीलिए चलता है क्योंकि हिमालय का जो चोटी है शंकर भगवान के चोटी में क्या है स्थित है, इसीलिए यह जल उनको क्या करते हैं हम लोग अर्पण करते हैं, चढ़ाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। फिर दिया गया है 2 नंबर का कि कभी कभी समुद्री एल्गी इतने बढ़ जाते हैं कि वह जहाजों को भी गति को ये बाधित कर देते हैं। हाँ हम बोल सकते हैं टाइटैनिक जहाज जो था डूबा था ना, ठीक है, डूबा था। तो देखो समुद्र जो है बात को समझना, समुद्र का कहतब है जब समुद्र जब मंथन होता है तो यह किसी को भी अपना ओर घिस सकता है और यह किसी को लपेट सकता है, चाहे जहाज कितना ही बड़ा बड़ा क्यों ना हो। जब विश्व का सबसे बड़ा जहाज यही था, टाइटैनिक जहाज था ना, जो कि अमेरिका से चला था ना, कहाँ से चल रहा था और ये कहाँ पे आएगा उतना मुझे पता नहीं है, लेकिन जो है टाइटैनिक जहाज जो है वो 10 या 12 दिन का सफर किया था लगभग ऐसे, उसके बाद समुद्र में की हो गया डूब नहीं गया, समुद्र में जो है वो चट्टानों से टकरा गया, चट्टानों से टकराने के बाद वो जहाज की हो गया 2 भागों में टूट गया। जब 2 भागों में टूट गया तो दोनों भाग धीरे धीरे पानी में की हो गया समा गया, जितना भी आदमी था सब उसी में मर गया, ठीक है, जितना भी आदमी था सब उसी में क्या हो गया मर गया, ठीक है। कीड़े होती है यह बाधित, चलो ठीक है, यह बाधित करने के लिए होती है, ठीक है, यह जो है बाधित करने के लिए होती है। अब फिर 3 नंबर में दिया गया है सेल्यूरुमक नामक कॉफी में पत्तियों से यह परजीवी होने के कारण ये नुकसान पहुंचता है, ये क्या होता है नुकसान पहुंचता है। फिर उसके बाद अगला जो हम लोग पढ़ेंगे, अगला इसमें दिया गया है कवक का फंगी, यही है ना, कवक का क्या है फंगी, इसको पढ़ा खत्म कर देंगे, ठीक है। कवक का फंगी, आर से कहीं बैठ जाओ बाबू, खड़ा करता रहेगा, कहीं उसको बैठने की जगह दे दो, ऐसे बैठ जाओ, ठीक है।
नदी लो, ये है किस लिए भाई? ठीक है, अब देखो हम पढ़ेंगे कवक या फंगे। ठीक है, अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? कवक या फंगे के बारे में। तो अब देखो इसके बारे में दिया गया है कि एंगी की तरह कवक भी ऐसे पादप होते हैं जिनका शरीर या जड़, तना, ठीक है, तथा पत्तियों में विभाजित नहीं होता है। इनकी रचना अत्यंत जो है सरल होती है। इनकी रचना क्या होती है? अत्यंत सरल होती है। इनमें जो है क्लोरोप्लास्ट नामक रंजक नहीं होता है, अतः हरे पौधे की तरह अपना भोजन स्वयं सांसलेतित नहीं करते हैं। ठीक है, सांसलेतित नहीं करते हैं। यह सामान्य मृत जीवी होते हैं। यह समान क्या होता है? मृत जीवी होता है। यानी हम कह सकते हैं कवक जो है वो किसके आकार के होते हैं? तो मृत जीवी के आकार के होते हैं। परंतु इनमें कुछ प्रजातियां परजीवी भी होते हैं, एक कोशिकाएं, बहु कोशिकाएं भी होते हैं। ये ईस्ट, तो ये क्लास 10 में बच्चा है ना, ये पढ़ा होगा। ईस्ट कहाँ पाया जाता है? किनमल का क्वेश्चन, फिजिक्स का क्वेश्चन था ना, ईस्ट कहाँ पाया जाता है? देखा जाए एग्जाम में मैंने भूल गया, देख रहा है ना, ये सब क्वेश्चन क्लास 10 में आता है। न पढ़ेगा तुम लोग का भी स्थिति यही होगा। ईस्ट कहाँ पाया जाता है? किनवन में, देख लियो ना, चट्टा सब रहता है। तो ईस्ट जो है ये किनवन में पाया जाता है। उसके बाद फिर दिया गया है क्यूमुरर, फुफुंद, ठीक है, ये कीटन या ड्रोमर्स, मशरूम, ठीक है, ये जो है कुकुरमुत्ता, ठीक है, सेकांश में कवक होते हैं। अब देखो यहाँ पे दिया गया है ईस्ट, ठीक है, देखो ईस्ट लगभग गोलाकार या अंडाकार होता है। यहाँ से क्वेश्चन निकालेंगे ईस्ट का आकार कैसा होता है। क्वेश्चन लिखो, ईस्ट का आकार कैसा होता है? ठीक है, ठीक है, ये है कौन चीज? कुकुर भुट्टा कौन चीज है कि जो है देख लेना। ठीक है, अब यहाँ से दिया गया है कि ईस्ट का लगभग जो है वो गोलाकार अंडाकार एक कोशिकाएं कवक होती है। ठीक है, एक कोशिकाएं कवक भी होती है। यहाँ से क्वेश्चन लिख लो, निकालो पहले कि ईस्ट का आकार कैसा होता है। हाँ, ईस्ट का आकार कैसा होता है? ठीक है, ईस्ट का आकार कैसा होता है? लिखा? तो लिखो ईस्ट का आकार, ठीक है, गोलाकार, लिखो गोलाकार या अंडाकार होता है। गोलाकार या अंडाकार होता है। और उसके बाद लिखेंगे ईस्ट जो है यह एक कोशिकाएं कवक होता है। ठीक है, एक कोशिकाएं कवक होता है। यह ईस्ट कोशिका में व्यक्ति कोशिका झिल्ली और यह कोशिका व्यक्ति से घिरा होता है। इसमें एक ही है न्यूक्लियस रिक्ति होती है। ठीक है, न्यूक्लियस बड़ी है, रिक्तिका होती है। ठीक है, रिक्तिका होती है। उसके बाद देखो फिर इसमें जो दिया गया है, फिर इसमें जो दिया गया है ध्यान देना कि ये कई दानेदार, ठीक है, ये कई दानेदार, ठीक है, ये कई दानेदार रचना तथा ये वायरस, ठीक है, तो ये जो है वसा की बूंदों में पाई जाती है। ईस्ट कोशिका का रंजक आयोडीन, ठीक है, आयोडीन। तो यहाँ से क्वेश्चन भी निकलता है क्लास 10, तुमको हम बताए थे कि आयोडीन के कमी से कौन सा रोग होता है, क्या बताएगा? एल्यूमिनिया, एल्यूमिनिया। ए आयोडीन के कमी से कौन सा रोग होता है रे? न पता? नमूनिया, बेरी बेरी नहीं होता है। देखो आयोडीन के कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेंघा। घेंघा कौन सा रोग होता है? जो अभी हमको हुआ है, अभी हमको जो हुआ, हमको हुआ है, गला फंसा से भी नहीं। ठीक है, जो जानो, ठीक है, तो ये होता है, समझा ना। तो ये फिर दिया गया है इसका जो देखो भूरे रंग का लाल को कहा जाता है, जो ईस्ट में कोशिका का प्राथमिक स्थान दूसरे पर स्थानों पर वायु के कीटों के द्वारा होता है। धूल कणों के साथ साथ परियुक्त प्राय ऐसे प्राथमिक उगते हैं जिससे यह संकर अधिक मात्रा में मौजूद होता है। जैसे देखो दिया गया अंगूर, सेब और मीठे फल में रस, दूध इत्यादि अनुकूलन परिस्थितियों को यह ईस्ट जो है यह मुलुकुलन, ठीक है, मुलुकुलन तथा कभी कभी द्विभाजन के द्वारा अपनी संख्या में तेजी से वृद्धि करते हैं, जो यह प्रजनन विधियों को लैंगिक में होती है। ओवायवी या अनॉक्सी या अर्थात यह ऑक्सीजन की अनुपस्थितियों में भी रहते हैं। सूक्ष्म जीव को सूखे पाउडर या ब्लड टेल के रूप में ईस्ट में लगभग जो है 4 वर्ष तक सुरक्षित रखा जाता है, परंतु 60 डिग्री सेल्सियस में तापमान पर ईस्ट का कुछ
मिनटों में नष्ट हो जाते हैं। यहाँ से देखो क्लास 10 में एक क्वेश्चन निकलता है, इसको पढ़ाए थे हम, ये ओवाइवी ये ऑनॉक्सी है रे, ठीक है। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऐसे है कि शोषण को कितने भागों में बांटा गया है, कौन कौन, हाँ वायवी और अवायवी, यही है। देख रहा है ना, तुम लोग का यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो इसीलिए कहते हैं ना कि अगर तुम लोग नहीं पढ़ेगा तो दिक्कत तो होगा। देख रहा है ना, क्लास 8 का विद्यार्थी आया था पढ़ने के लिए, सब चीज लिखा है, और जब कहता है कि पहरा पढ़ो, कहता है बरके तक पहरा पढ़ने आता है, जा कैसे होगा। इसीलिए कहते हैं बेसिक को क्या करो, तैयार करो, ठीक है। बेसिक को क्या करना है, तैयार करना है। फिर आगे जो होगा वो नेक्स्ट वीडियो में तुम लोग को हम बता देंगे यहाँ से, ठीक है। यहाँ से जो है नेक्स्ट वीडियो में तुम लोग को हम बता देंगे, ठीक है। ये है फुफ्फुस एवं किट्टा, ठीक है, फुफ्फुस एवं किट्टा, इसके बारे में कल हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आप लोग जो है इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।